लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट है। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। मौसम समाचार भी जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, इस पर भी नजर घुमाएंगे। और साथ ही देश और दुनिया में चल रहे चीनी वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें, ताजा आंकड़े आपको बताएंगे। भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है, इस बीमारी और महामारी से सभी खबरों को नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में, जहां देख पाओगे कि सिर्फ 10 मिनट में अब आपको पेन नंबर मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च की इंस्टेंट पेन सर्विस। जी हां, अब मात्र आप अपने आधार कार्ड से दोस्तों 10 मिनट में आपका पेन नंबर जारी कर पाएंगे। ये सुविधा जारी कर दी गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। और इसमें आप इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग वेब पोर्टल के जरिए इंस्टेंट पेन थ्रू आधार सेक्शन पे लिंक पे क्लिक करके गेट न्यू पेन पे क्लिक करके आधार कार्ड के जरिए अपना पेन डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, शराब का कारोबार और उपभोग मौलिक अधिकार नहीं है, सुविधा देने के बदले में विशेष इस चीनी वायरस का शुल्क लगाया। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में ये दलील दी है। जी हां, दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि शराब पीना कोई लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है। दिल्ली में जो शराब की महंगी हुई उस पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और उसी के मसले पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बोलते हुए ये बात बताई है। चलिए अगली खबर है, प्रवासियों का मुद्दा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया ना लिया जाए। सफर शुरू करने से पहले राज्य सरकारें उन्हें खाना भी मुहैया कराए। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा आदेश दिया, और वो ये कि प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारें ध्यान दें कि मजदूरों से किसी भी तरह का कोई भी किराया ना लिया जाए, बस और ट्रेन का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको यात्रा शुरू करने से पहले खाना भी मुहैया कराएं सरकारें, और सब खर्च राज्य सरकारें ही उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारें ही करें। इस मसले पर अगली सुनवाई 5 जून को होगी, लेकिन फिलहाल ये फैसला अच्छी बात, राहत की खबर है मजदूरों के लिए स्पेशली। चलिए अगली खबर है, अब इस सरकारी बैंक ने घटाई ब्याज दरें, घर या कार खरीदना बेहद आसान होगा। जी हाँ, आपको बता दें यूको बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ ना, तो आपके लिए अच्छी राहत की खबर है। दरअसल यूको बैंक ने लोन रेटों में कटौती की है, और ऐसे में यूको बैंक के जरिए अगर आपने कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन वगैरह किसी भी तरह का लोन लिया हुआ ना, तो 0.40% तक की कटौती हुई है। उसके बाद अब लोन रेट 6.90% हो चुकी है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे कि चीनी वायरस से जंग में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन बनाने में जुटे हैं देश के 30 ग्रुप और तैयार किए 3 तरह के टेस्ट। जी हाँ, ये भी एक भारत के लिए गौरव की बात और अच्छी बात भी है। दरअसल चीनी वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुट गए। भारत में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन के लगातार ट्रायल चल रहे हैं, और इस बीच भारत को अब बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, क्योंकि भारत में इस वायरस के 3 टेस्ट तैयार हो चुके हैं। एक अन्य टेस्ट भी करीब करीब तैयार हो चुका। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवान के अनुसार देश में 30 ऐसे ग्रुप हैं जो इस बीमारी महामारी के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। और दोस्तों वो जो 3-4 वैक्सीन तैयार हो चुके हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। देखते हैं अब उनके नतीजे क्या आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर। अगली खबर है कि पीएम मोदी की दिलचस्पी लाई रंग, पीपीई किट में शून्य से शिखर की ओर भारत बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दरअसल आपको पता होगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर की एक पहल शुरू की है, यानी कि हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें, चीनी आइटम या दूसरे बाहर के दूसरे देशों के जो आइटम है उनको कम यूज करें, ताकि देश आत्मनिर्भर बने। और इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि अब दोस्तों देश में रोजाना 5 लाख पीपीई किट बनने लगे। और ऐसे में वो दिन अब दूर नहीं कि जब भारत खुद विदेशों में पीपीई किट को एक्सपोर्ट कर सकेगा। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को ये उम्मीद है कि सरकार घरेलू जरूरत पूरा होते ही एक्सपोर्ट की इजाजत भी दे देगी। और ऐसे में पीपीई किट में पीएम मोदी की दिलचस्पी भी रंग लाई है। पीपीई किट को लेकर भारत आत्मनिर्भर होने में कामयाब रहा है। अब भारत में रोजाना 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बन रही है। 600 से भी ज्यादा कंपनियां पीपीई किट बनाने में जुटी हैं। तो दोस्तों ये सभी हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत धीरे धीरे कैसे एक एक करके आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक सच्चे इंडियन से हिंदुस्तानी होने के नाते दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, अभी का भी लाइक कर दीजिए फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। चलिए अगली खबर है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, छात्र छात्राओं के लिए। एम्स दिल्ली के अंदर रिसर्च ऑफिसर एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन पदों की वैकेंसी के लिए भर्ती निकली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अंदर है ना। ये पोस्ट की डिटेल और आखिरी तारीख है इसकी 10 जून 2020, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है aiims.edu, इसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। चलिए
फिलहाल बात करते हैं अपन अगले खबरें में मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे कि 1 जून से केरल में दस्तक दे सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। जी हां, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण पूर्व और उससे सटे हुए पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर 31 मई से 4 जून के दौरान एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना, और इससे संभावना जताई जा रही है कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत 1 जून से हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है कि केरल में 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अच्छी भी बन रही। और इसी बीच मौसम को लेकर और एक खबर है कि अमेरिका में तूफान का कहर आया हुआ है। अभी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जिस तरह से दोस्तों भारत में एम्फान तूफान का हाल ही में प्रकोप आया था ना, उसी तरह से अमेरिका में भी अभी तूफान चल रहा है। ये कुछ देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और इसी बीच दोस्तों 1 जून को भारत में मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि अब पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। किसानों को अगर मानसून अच्छा रहा तो फसलें अच्छी पैदावार होगी और इससे पूरा मार्केट खुला खुला रहेगा थोड़ा, और अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गन्ना, चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों को उगाने के लिए वार्षिक जून सितंबर की बारिश पर निर्भर करता है सारा मामला, है ना। तो इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। और इसी बीच अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना दोस्तों, तो आज 29 मई 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान जो निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में, बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। इसके अलावा केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून बारिश होने की भी संभावना। तो ये तो रहे आज के ताजा मौसम समाचार। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। अगली खबर में दोस्तों नजर डालें चीनी वायरस को लेकर अभी की क्या ताजा अपडेट आंकड़े आ रहे हैं। तो आपको बता दें, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक के जो आंकड़े हैं, भारत में दोस्तों 1,58,333 टोटल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, जबकि 4531 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। 67,692 ठीक भी हो चुके हैं, 86,000 अभी भी संक्रमित हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में ही 6,566 नए मामले भी देखे गए। ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़ों के अनुसार डिटेल है, ठीक है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों भारत में 1,65,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन बढ़ाने पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की है। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 1,024 नए मरीज देखे गए। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 366 नए मामले आए। संक्रमितों की संख्या गुजरात में 15,572 पहुंच चुकी है। और इसी बीच एक और अपडेट है कि सरकार ने पैरासीटामोल से भी प्रतिबंध यानी कि बैन जो लग रहा था उसको हटा दिया। जहां चीनी वायरस के संकट के बीच सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए पैरासीटामोल और इसके फार्मूलेंस के निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार ने पैरासीटामोल के फार्मूलेंस के निर्यात पर लगे अंकुश को हटा दिया था, लेकिन वापस लग चुका था, तो अब इसको सरकार ने वापस हटा दिया, ठीक है ना। अभी इस पर कोई भी बैन नहीं है। और इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपडेट है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है, लॉकडाउन पर फीडबैक भी लिया और किस तरह से लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 को बढ़ाने की जरूरत है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की मुख्यमंत्रियों से और चर्चा भी की। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार चल रहा। लॉकडाउन का 5वां चरण अगर लागू होता है तो किन राज्यों के लिए लागू होगा और कितनी स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर नियम कानून कायदों से लॉकडाउन 5 का पालन आपको करना पड़ेगा। सारी जानकारी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या 31 मई के बाद 15 जून तक लॉकडाउन लगता है या फिर आगे 30 जून तक लगता है, 1 महीने तक। लॉकडाउन 5 जो होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो सकता है अगर आता है तो। कुल मिलाकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन 5 को लेकर जब भी कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा, ताकि रोजाना की काम की खबरों के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए यहाँ सबसे पहले जानते हैं आज के ताजा सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो सोने की कीमत 4 रुपए बढ़कर 46,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। चांदी को लेकर कोई अपडेट नहीं है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया और अब टकराव बढ़ सकता है चीन अमेरिका के बीच। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कांग्रेस को बताया कि हांगकांग को जिस आधार पर अमेरिकी कानून के तहत विशेष सुविधा मिली थी वो आधार अब नहीं बचा। अमेरिका के इस फैसले से अमेरिका हांगकांग व्यापार पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। और कुल मिलाकर के अमेरिका और चीन को लेकर आपको पता होगा कि लगातार मसला चलता ही आ रहा है जब से चीनी वायरस शुरू हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही भी अमेरिका में ही मची और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका पर तंज भी कसते आ रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही इसी बीच। चलिए फिलहाल इसी बीच अगली खबर है नए नियम को लेकर। जहां 1 जून से बदल जाएंगे रेलवे, राशन कार्ड और बसों से जुड़े ये नियम। जानिए इनका आप पर क्या असर होगा। तो दरअसल 1 जून 2020 से हमारे भारत देश में दोस्तों कई सारे नए नियम, कानून, कायदे लागू होने जा रहे हैं। 5 प्रमुख बड़े बदलाव के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 1 जून से 200 ट्रेनें ट्रैक पर पटरी पर दौड़ने जा रही हैं। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से ये स्पेशल ऐलान भी कर दिया गया। इसके अलावा 1 जून से पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना भी शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। किन किन राज्यों में, इसके लिस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। इसके अलावा गो एयर की उड़ानें भी 1 जून से शुरू होने जा रही है।
हालांकि अन्य कंपनियां 25 मई से उड़ानों की शुरुआत कर चुकी हैं, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान कर दिया था। और हवाई यात्रियों के लिए उड़ान में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जैसे कि आपको एक बैग ही ले जाना, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, सैनिटाइजर साथ में रखना होगा, बाकी मास्क वगैरह लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कई सारी चीजें है ना। एयरपोर्ट पर घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो ये सारे नियम तो लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हर महीने की 1 तारीख को सरकार गैस सिलेंडर के रेटों में कुछ न कुछ बदलाव करती ही है, मोस्ट ऑफ राइट। हालांकि कई बार कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों एचपी भारत इंडियन गैस को लेकर 1 मई से नई रेटें भी लागू हो जाएगी। तो मैं आपको लाइव अपडेट बता दूंगा कि अब गैस सिलेंडर की रेटें क्या चल रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गैस एजेंसी वाले आपको नई रेट नई प्राइस लिस्ट के बारे में बताते ही नहीं है, और आपको पुरानी ज्यादा रेट होती है तो उसी रेट से सिलेंडर दे देते हैं और आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपडेट रहिएगा। अगली खबर है कि लॉकडाउन 5 अगर लगता है तो उसमें मॉल नहीं खुल सकते हैं, जिम वगैरह ये नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के लिए और भी सख्त हो जाए राज्य सरकारें। जहां देश में चीनी वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होने जा रहा, और इसके खत्म होने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने ऐसे 13 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से भी बातचीत की जहां देश में चीनी वायरस के 70% मामले हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने जिन इलाकों में अधिक मामले हैं ऐसे कंटेनमेंट जोन को सील करने पर जोर दिया, और राज्यों से 1 जून से लागू होने वाली रणनीति पर भी सुझाव लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यही लग रहा है कि लॉकडाउन 5 भी लग सकता है। हालांकि इसमें मंदिर और जिम वगैरह को खोलने की इजाजत मिल सकती है। गोवा और कर्नाटक सरकार ने होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खोले जाने को लेकर भी रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स को अगले 2 हफ्ते तक बंद ही रहना चाहिए। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने अपने हिसाब से छूट दे सकती है। तो ये मसला चल रहा है लॉकडाउन 5 को लेकर। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें भी चालू होने जा रही 1 मई से। इसके अलावा भी कुछ और नए नियम कानून कायदे जिनकी भी डिटेल आप देख सकते हैं कि दोस्तों 1 जून से मानसून की भी दस्तक हो सकती है। केरल के जरिए मानसून प्रवेश कर सकता है देश में। इसके अलावा 1 जून से पेट्रोल महंगा हो सकता है, क्योंकि जून में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है उसके अनुसार कुछ राज्यों ने सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिए, और इससे ईंधन की मांग बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स, सेस वगैरह भी बढ़ा सकती है राज्य सरकारें। तो 1 जून से महंगा हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के MNNIT की ऑनलाइन सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 8 जून से शुरू होने जा रही जून के महीने में। बीटेक, एमटेक और MSc अंतिम सेमेस्टर की प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट कार्य और ऑनलाइन वाइवा 8 से लेकर 12 जून तक होंगी। इसके बाद का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1 जून से इस राज्य में मंदिर, मस्जिद व धर्मस्थल खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों 1 जून से इस राज्य के सभी मंदिरों को खोलने का ऐलान किया, और साथ ही मस्जिद और चर्चों को भी 1 जून से खोलने की पूरी उम्मीद है। इस बारे में कर्नाटक मजुराई मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने सभी मंदिर को 1 जून से खोलने का निर्णय किया। अब देखते हैं 1 जून से पहले अगर और कर्नाटक सरकार की तरफ से और क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसके अलावा तेलंगाना में 12वीं की परीक्षाएं भी जून में शुरू होने जा रही 3 जून से। 1 जून से ई संजीवनी OPD का लाभ भी आपको मिलेगा। पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अब ई संजीवनी योजना से आम बीमारियों के अलावा जच्चा बच्चा सेहत यानी कि गर्भवती माताओं बहनों के लिए भी कुछ नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने जा रही पंजाब में, है ना, उड़ानें शुरू होने जा रही। इसके अलावा इस राज्य में कॉलेजों में 1 जून से पड़ेगी गर्मी की छुट्टियां। जी हाँ, हरियाणा राज्य में कॉलेज में 1 जून से गर्मियों के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। वहीं परीक्षाओं को लेकर भी संकेत दिए गए हैं, जहां 1 जून से लेकर 25 जून तक तो छुट्टियां रहेगी। उसके बाद देखते हैं एग्जाम का शेड्यूल क्या आता है। साथ ही 1 जून के बाद SSC का एग्जाम कैलेंडर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम कैलेंडर आता है ना, CHSL, CGL, SSC के वगैरह जो एग्जाम्स हैं, उनका शेड्यूल भी जारी होने की संभावना है। तो कई सारे अपडेट 1 जून से लागू होने सारे मैं आपको, और भी 1 जून 2020 के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट डिटेल्ड वीडियो सेपरेट बता दूंगा, तो वहां से चैनल पर जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। और साथ ही अगला अपडेट है कि मारुति सुजुकी ने भारत में लॉन्च किया BS6 Gixxer 250 सीरीज को। अपडेटेड इंजन से इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ी है। इसकी कीमत और फीचर्स भी आप देख सकते हैं। 2 मॉडल है दोस्तों इसके, Gixxer SF 250 और Gixxer 250, जिसमें 250 की प्राइस 1,63,000 और SF की प्राइस है 1,74,000। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि मध्य प्रदेश में 1 जून से नहीं चलेगी यात्री बसें। चीनी वायरस के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है और यात्री बसों को बंद ही रखने का फैसला किया। अच्छी बात है। और अगली खबर है, देश के 40 करोड़ श्रमिकों के पास सीधे पहुंचेगी सरकारी मदद। PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरह की एक खास रणनीति भी बना रहा है, जिसके जरिए, क्योंकि अभी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज तो निकला है, लेकिन इसके द्वारा भी कई लाखों मरीजों को बिल्कुल सीधा फायदा नहीं हुआ। और ऐसे में अब सरकार ये प्लानिंग बना रही दोस्तों की किस तरह से आखिर असंगठित वर्ग के श्रमिक मजदूरों को सीधा कैसे फायदा मिल जाए, जैसे कि उनको बैंक खाते में सहायता करना है, और भी कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे फायदा दिया जाए, इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। अच्छी बात है। अगली खबर है कि मारुति सुजुकी कंपनी ने HDFC बैंक से भी हाथ मिलाया, जिसमें नई कार पर आपको 100% लोन मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्री में, बिना 1 रुपया भी दिए आप कार घर पर ला सकते हैं। HDFC बैंक की तरफ से मारुति सुजुकी की कारों के ऊपर आपको ये बेनिफिट सुविधाएं मिल रही है। अच्छी बात है। चलिए, अच्छा अगली खबर है, EPFO की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि आपको 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है PF खाते के ऊपर। इसके अलावा भी PF पर आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि EPFO एक्ट के अनुसार बने हुए हैं, जो कि EDLI 1976 नियम के अनुसार आपको PF खाते पर कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें एक तो हो गया 6
लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपका पीएफ खाता खुला हुआ है, नौकरी जा रहे हैं आप, और इस दौरान अगर आपके साथ कोई, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अनहोनी घटना हो जाती है, तो इसमें आपको परिवार को आपके पीछे 6 लाख रुपए की मदद भी दी जाती है, ठीक है ना, पहली बात तो। इसके अलावा 10 साल तक अगर आप किसी एक कंपनी में काम करते हो, पीएफ खाते में जुड़े रहते हो, पीएफ में पैसे रेगुलर एक हिसाब से जमा कराते रहते हो, तो उस दरमियान 10 साल बाद आपका पीएफ में ऑटोमेटिक पेंशन सिस्टम चालू हो जाता है, समझ रहे हो। फिर रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 1000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी आपको पीएफ खाते पर और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें आप सबसे सस्ते दर पर लोन भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह की जानकारी आप देख पा रहे। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक नया नियम है। शादी में शामिल हो सकेंगे 50 लोग, 7 दिन शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें। जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें प्रशासन ने फैसला लिया दोस्तों कि अब आगामी शनिवार और रविवार को रायपुर शहर में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा। इस दिन बाजार खुल सकेंगे और लोग बाहर भी निकल सकेंगे। इसके बाद अब पूरे हफ्ते में 7 दिन आर्थिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी, तो ये राहत की बात है। साथ ही अगली खबर है कि कर्नाटक राज्य ने इन 5 राज्यों से आने वाले विमान, ट्रेनों और वाहनों पर रोक लगा दी है। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक ने दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु से किसी भी तरह की उड़ान, ट्रेन और वाहन सेवाओं पर रोक लगा दी है। एक तरह से देखा जाए तो कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है जो दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रेनों, उड़ानों और वाहनों को रोक लगाने का फैसला लिया है। अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से मजदूर आते हैं ना, उसमें भी आजकल कई सारे चीनी वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने अच्छा फैसला लिया। चलिए और अगली खबर है कि 5 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल महंगा हो सकता है। पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ सकती है जून के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा सकती है। लॉकडाउन की वजह से कई काम धंधे पिट चुके हैं, और ऐसे में लॉकडाउन अब ज्यों खुल रहा है, पेट्रोल डीजल की खपत यानी मांग भी बढ़ रही है, और ऐसे में उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने की बजाय 5 रुपए और महंगा हो सकता है। चलिए अगली खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी जियो प्लेटफॉर्म में $2 अरब का निवेश कर सकती है। जी हाँ, आपको पता होगा हाल ही में रिलायंस जियो में काफी इन्वेस्टर्स भी जुड़े, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट भी $2 अरब का निवेश करने का प्लान बना रही। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर है कि पुलवामा जैसी घटनाओं की साजिश नाकाम, अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जानकारी। जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो घटना हुई थी दोस्तों, उसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पुलवामा की घटना के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई है। ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी तक पहुंचाई है। अच्छी बात है, भारत की सेना के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। चलिए अगली खबर है, एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से अपडेट है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मिलेगा प्रमोशन। एचआरडी मंत्री का एक बड़ा ऐलान किया गया। जहां चीनी वायरस महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा कर दी है दोस्तों की फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, जैसा कि यूजीसी ने घोषणा की है। यदि कुछ जगहों पर स्थिति में सुधार नहीं होता तो ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। बाकी ऐसा कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगला एक रिपोर्ट रिसर्च सर्वे एनालिसिस देखिए कि 55 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों की नौकरी पर इसका ज्यादा खतरा लग रहा है। हालांकि आप सब मिलकर आराम से काम करते रहेगा, नो टेंशन रहेगा, लेकिन इस तरह की रिसर्च सर्वे एनालिसिस जो आ रही है वो 55 साल से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है ना। और अगली खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर 31 मई के बाद भी एमपी में संक्रमित क्षेत्रों में नहीं मिलेगी छूट, किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। एज ए लॉकडाउन 5 ही लागू रहेगा, तो अच्छी बात है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है भारत में जो रात के समय चमकता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वह आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक करना, और साथ ही शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ओके, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुल मिलाकर के सिंपल। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।